करवा चौथ मुख्य रूप से विवाहित महिलाओं का त्योहार है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन जो भी विवाहित महिला अपने पति के लिए व्रत रखती है, उसके पति को लंबी उम्र और आपसी सौहार्द बना रहता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पति की लंबी उम्र और अखंड सौभाग्य के लिए इस दिन चंद्रमा की पूजा की जाती है और चंद्रमा को अर्घ्य दिया जाता है। आप जानते हैं करवा चौथ व्रत रखने का चलन कब से शुरू हुआ और करवा चौथ व्रत का इतिहास क्या है? आइए जानते हैं कि करवा चौथ क्यों मनाया जाता है और इसका इतिहास क्या है। कई प्राचीन कथाओं के अनुसार करवा चौथ की परंपरा देवताओं के समय से चली आ रही है। ऐसा माना जाता है कि एक बार देवताओं और राक्षसों के बीच युद्ध शुरू हो गया और उस युद्ध में देवता हार रहे थे। ऐसी स्थिति में देवता ब्रह्मदेव के पास गए और रक्षा की प्रार्थना की। ब्रह्मदेव ने कहा कि इस संकट से बचने के लिए सभी देवताओं की पत्नियों को अपने पतियों के लिए व्रत रखना चाहिए और उनकी जीत के लिए सच्चे मन से प्रार्थना करनी चाहिए। ब्रह्मदेव ने वचन दिया कि ऐसा करने से इस युद्ध में देवताओं की अवश्य विजय होगी। ब्रह्मदेव के इस सुझाव को सभी देवताओं और उनकी पत्नियों ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। ब्रह्मदेव के अनुसार कार्तिक मास की चतुर्थी के दिन सभी देवताओं की पत्नियों ने व्रत रखा और अपने पतियों की विजय के लिए प्रार्थना की। जरा रुकिए, क्या आप हमें थोड़ा सा समय दे सकते हैं? हमें आपको कुछ बताना है। घर में क्लेश कामों में रुकावट या फिर धन का अभाव हो जाए। सारी समस्याएं हमारे ग्रहों और नक्षत्रों तत्वों के प्रभाव से उत्पन्न होती हैं। हमारे पास यह अंगूठी है जो हमारे गुरु पंडित आचार्य रवि जी ने अपनी पूजा अनुष्ठान से शुद्ध किए गए रत्नों को झड़कर बनाया है। यह आपके ग्रहों को शांत रखती है और आपके जीवन को सुखी और खुशहाल बनाती है। यदि आपको भी यह चाहिए तो आप इसे अभी इस वक्त इसे मंगा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है जिस पर क्लिक करके आप इसे मंगवा सकते हैं। इसकी कीमत 500 रुपये मात्र है। धन्यवाद। उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली गई और सभी देवताओं की युद्ध में विजय हुई। इस विजय के बाद सभी देवपत्नियों ने अपना व्रत तोड़ा और भोजन किया। उस समय चंद्रमा भी आकाश में निकल आया था और तभी से चंद्रमा की पूजा के साथ करवा चौथ का व्रत शुरू हो गया। इसके अलावा एक और भी कहानी है। एक साहूकार के 7 बेटे और एक बेटी थी। एक बार कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि को सेठानी सहित उसकी 7 बहुएं और बेटी ने भी करवा चौथ का व्रत रखा। रात्रि के समय जब साहूकार के सभी लड़के भोजन करने बैठे तो उसने अपनी बहन से भी भोजन करने को कहा। इस पर बहन ने कहा कि अभी चांद नहीं निकला है, मैं चंद्रमा के उदय होने पर उसे अर्घ्य देने के बाद ही खाना खाऊंगी। अपनी बहन का भूख से व्याकुल चेहरा देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ। साहूकार के बेटे नगर के बाहर गए और एक पेड़ पर चढ़ गए और वहां आग जला दी। घर वापस आकर उसने अपनी बहन से कहा, देखो बहन, चंद्रमा निकल आया है। अब आप चंद्रमा को अर्घ्य दें और भोजन करें। साहूकार की बेटी ने अपनी भाभियों से कहा, देखो चांद निकल आया है, तुम लोग भी अर्घ्य देकर भोजन करो। ननद की बातें सुनकर भाभियों ने कहा, बहन, अभी चंद्रमा नहीं निकला है। तुम्हारे भाई धोखे से अग्नि जलाकर उसकी रोशनी चंद्रमा के रूप में तुम्हें दिखा रहे हैं। इस प्रकार उसकी बहन का व्रत टूट गया और उसका पति बीमार पड़ गया। जब साहूकार की बेटी को अपने किए हुए पापों के बारे में पता चला तो उसे बहुत पश्चाताप हुआ। उसने भगवान गणेश से क्षमा प्रार्थना की और फिर से विधि विधान से चतुर्थी का व्रत शुरू कर दिया। उन्होंने उपस्थित सभी लोगों का आदर पूर्वक सम्मान किया और फिर उनसे आशीर्वाद लिया। इस प्रकार लड़की की भक्ति और भक्ति को देखकर भगवान गणेश उससे प्रसन्न हो गए और उसके पति को जीवन दान दे दिया। तभी से करवा चौथ व्रत का चलन शुरू हुआ। यूं तो करवा चौथ का इतिहास बहुत पुराना है और इससे जुड़ी कई कहानियां प्रचलित हैं, जिनमें सबसे प्रमुख है पति की लंबी उम्र के लिए
व्रत रखना।